सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की मैथ की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की लेटेस्ट एडिशन जो 5th एडिशन है, इस बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। और ये वीडियो सॉल्यूशन बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे मैं आपको एग्जाम अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच के थ्रू इस पूरे बुक के एक एक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल 277 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक हमारा फिनिश हो चुका है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 201 से आगे की तरफ। अगेन बता दूं, अगर आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी बुक की सॉल्यूशन मैं जितना जल्दी करा सकूं, तो आपको 3 काम ऑनेस्टी से करना है। पहला, वीडियो पसंद आता है हर एक वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करो। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको भी ये जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगा और मेरे भी चैनल का ग्रो हो जाएगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशन होता है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने वाले होंगे, तो मेरे को जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड थर्ड, कमेंट्स करके बताया करो हर एक वीडियो में कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके बुक के सोल्यूशन से टोटली डिफरेंट होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए, हम टाइम पास नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इफ द 5 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 90, देन हमें बताना है Q बाई P क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो नंबर है वो 743PQ है, और ये कहा जा रहा है कि 90 से डिवाइड होगा। जो नंबर 90 से डिवाइड होगा वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 10 की डिजिबिलिटी रूल, पहले हम 10 का चेक कर रहे हैं। वो क्या होता है कि लास्ट का डिजिट यानी यूनिट डिजिट वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का डिजिट 0 यानी Q की वैल्यू 0 आ गई, और हमें Q बाई P चाहिए। 0 बाई P कुछ भी रहे, ये P की वैल्यू कुछ भी रहे, 0 ऊपर आ गया तो P की वैल्यू कुछ भी रहे, रिजल्ट ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। CHSL के पेपर में पूछा गया 5/8/2022 को शिफ्ट 2 में। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 0 को किसी भी नंबर से, एनी नंबर से डिवाइड करोगे, एनी नंबर, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये आप रिजल्ट्स बना के रख लो। इसीलिए हमें P को निकालने की, चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी 9 की डिजिबिलिटी लगा करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट किसका, इसका और इसका। यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। तो यूनिट डिजिट यहां पे 4 है, 4 पे पावर कितना हो गया, 112 प्लस यूनिट डिजिट पे सिर्फ फोकस करेंगे, यानी यहां पे 4 पे पावर क्या लिखेंगे, 113। अब क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 0 1 5 6 इस पे एनी पावर रहे तो यूनिट डिजिट यहीं फिक्स होता है। बाकी अदर केस रहे, इसके अलावा कोई भी रहे, यानी 4 है, इसमें तो आ नहीं रहा है, तो जो पावर होता है ना, जो पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट का 2 डिजिट। तो ये 12 को 4 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड होगा तो उस पर पावर 4 बैठा देंगे, प्लस 4 पे पावर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, रिमाइंडर 1 बचा, जो रिमाइंडर आएगा उस पे पावर बैठा देंगे। अब देखो ध्यान से, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर यानी 256, यानी 4 पे पावर 4 जो होता है वो 256 होता है, और उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6, प्लस 4 पे पावर 1 यानी 4, और इन दोनों का यूनिट डिजिट 6 प्लस 4 यानी 10, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, ये आ गया यूनिट डिजिट। ओवरऑल यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 200 एंड 400 डेट आर डिजिबल बाई बोथ 6 एंड 30। तो हम इसके लिए डायरेक्ट, मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच सिखाया हूं डायरेक्ट करने के लिए। कैसे, 200 से 400 के बीच ऐसे नंबर बताओ जो 6 और 5 दोनों से डिवाइड हो। तो 6 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होगा, 6 एंड 5 का एलसीएम यानी 30 हो गया। यानी 30 से जो नंबर, जितना नंबर जो 30 से डिवाइड होगा वो 6 एंड 5 से होगा। तो चेक कर लो, 200 में 30 के कितने नंबर होंगे, 30 से डिवाइड कर लो, 400 को 30 से डिवाइड कर लो, हाउ मेनी नंबर ही चाहिए ना। और सिर्फ डिवाइड करते समय में क्या निकालना होता है, कोसेंट लिखना होता है। देखो ध्यान से, 30 छाके 180 यानी कोसेंट लिखेंगे। यहाँ पे 30 बन जा 30, कितना बचा 100, 30 तियां 90, यानी सिर्फ हम कोसेंट लिखेंगे।
और उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं इन दोनों का। तो 13 माइनस 6 कितना, यानी 7 नंबर ऐसा होगा जो 30 से डिवाइड होगा, यानी 6 और 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे। कौन सा आंसर हो गया? नहीं तो इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एपी का फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं, बट वो हम नहीं करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे देखो 6 और 5 का मतलब हो गया एलसीएम 6 और 5 का 30, यानी 30 से डिवाइड होने वाले वो नंबर चाहिए जो 200 से बड़ा। तो देखो ध्यान से, 30 7 121, यानी पहला नंबर 210 होगा, फिर 30 बढ़ते जाएगा 240 होगा, फिर 30 ऐड करोगे 270 होगा, यही होगा। अब इस तरह से जाएगा, कहां तक जाएगा, 400 से हमें पता करना है। तो 400 के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से, 30 को 400 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 टाइम्स में 30, यानी कितना हो गया 100, 30 तियां 90, यानी कितना हो गया 10। तो जो 400 में से 10 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 400 माइनस 10 यानी कि 390। अब ये हमारा जो आया, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म बताने, तो नंबर ऑफ टर्म क्यों, क्योंकि हर एक में कितने का गैप चल रहा है, 30 30 का। तो एपी सीरीज जो है, एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज करोगे। लास्ट कितना है 390 माइनस फर्स्ट कितना है 210, डिवाइड करोगे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 30 का और प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 390 में से वो करोगे, यानी 90 माइनस 10 यानी 80, 180 बाई 30 प्लस 1, ये 6 टाइम्स में हो गया, यानी n की वैल्यू 6 प्लस 1 यानी 7। क्या हमें इतना करने की जरूरत है एग्जाम में? नहीं, हम सिर्फ ये करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। इशिता कैन रीड ए न्यूज पेपर इन n मिनट। आगे, व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूज पेपर कैन सी रीड इन 7 मिनट्स। अब खुद सोचो, n मिनट में वो कितने न्यूज़पेपर पढ़ रही है, एक न्यूज़पेपर। ए न्यूज़पेपर का मतलब एक न्यूज़पेपर, तो 1 मिनट में कितनी पढ़ेगी 1/n न्यूज़पेपर। हमें बताना है 7 मिनट में, तो 7 मिनट में मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 1/n, यानी कितना हो गया 7/n न्यूज़पेपर पढ़ेगी 7 मिनट में। तो क्वेश्चन में कहा गया 7 मिनट में वो कितनी न्यूज़पेपर पढ़ेगी, तो 7/n। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हम करेंगे, एमटीएस 2022 में पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 8 or 6 leaves a remainder 1 in each case। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना, तो पहले 8 और 6 का एलसीएम लो। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 24। तो जो नंबर होगा, देखो ध्यान से, जो नंबर होगा वो क्या होगा 24 के और प्लस रिमाइंडर बच रहा है हर एक केस में 1, यानी +1। अब के जो क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी ऐसा वैल्यू रखो जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाए। तो 24 का 24 का टेबल पता होना, 24 चौके 96, 24 5 120, यानी के की वैल्यू 5 रखना पड़ेगा तभी तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। के की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 96, 24 चौके 96 प्लस 1 97 2 डिजिट का नंबर बनेगा, यानी के की वैल्यू स्मॉलेस्ट 5 रखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 24 5 120 और प्लस 1 यानी कितना हो गया 121। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी बताते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। जैसे देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा 100, 3 डिजिट का नंबर। उसको हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 चौके क्या होगा 96, कितना बचा रिमाइंडर 4। अब देखो ध्यान से, तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 100 तो होगा, उसमें से 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 यानी कितना हो गया 20, तो 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 120 हुआ। लेकिन एक रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो रिमाइंडर लास्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी नंबर कितना हो जाएगा 121। ये तो एक्स्ट्रा रिमाइंडर वाला टर्म था इसलिए हमने किया। इस तरह से भी बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, जैसे मर्जी, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 200, यानी 7 का वो मल्टीपल बताओ जो 100 और 200 के बीच में कितने नंबर होंगे। वही तरीका हम बेसिक अप्रोच, जो मेरा था शॉर्ट अप्रोच, वही हम अप्लाई करेंगे। शॉर्ट अप्रोच क्या कहता है कि हम क्या करेंगे 100 को 7 से डिवाइड करेंगे,
200 को 7 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ कोसेंट लिखेंगे। डिवाइड कर लो, देखो ध्यान से, 14 7 98, 14 टाइम्स में जाएगा, सिर्फ कोसेंट लिखेंगे। 7 से 7 दूनी 14, 60 बचा, 7 8 56। और कितने नंबर होंगे तो क्या करोगे, 28 माइनस 14 डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कितना हो गया 14। तो 14 ऐसे नंबर होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा, इसको एपी मेथड से बताते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल पहला इन दोनों के बीच में कितना होगा, 14 7 98, 15 7 105, 105 पहला नंबर होगा। उसके बाद 7 ऐड करते जाओ, 112, 112 में 7 ऐड करोगे 119, और कहां तक जाएगा तो देखो ध्यान से, 200 को 7 से डिवाइड करोगे, 200 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो गया 60, 7 8 56, यानी कितना हो गया 4, यानी जो नंबर लास्ट वाला होगा 200 में से 4 जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, यानी 196 होगा। अब ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न बताना है। देखो हर एक में गैप कितने का चल रहा है, देखो ध्यान से, +7 का, +7 का। एपी सीरीज हुआ तो नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 196 माइनस 105 ओवर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है 7, और लास्ट में हम 1 ऐड करते हैं तो नंबर कितना हो जाएगा 1, और ये बचा कितना 9 बाई 7 +1, 13 7 91, 13, n इक्वल टू 13 + 1 यानी 14। क्या हम इतना करेंगे एग्जाम में, ये सब चीजें करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, हम सिर्फ ये लाइन करेंगे, और वो भी एग्जाम में इतना भी नहीं करेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, 100 को 7 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 14 7 98, कोसेंट लिखोगे। 200 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 50 60, 7 8 56, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो 28 माइनस 14 यानी 14 आ जाएगा। बस ये करना था, एग्जाम में हम इस क्वेश्चन में ये करते। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 207 में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर इतना इज टू बी डिजिबल बाई इतना। देखो 2 3 ब्लैंक की जगह पे मैं लिख लूं कि x, हम x निकाल देंगे, 4 5 6 7 और 8, ये जो है क्या है 22 से डिवाइड होना चाहिए। अब 22 से जो नंबर डिवाइड होगा आप पढ़ चुके हो, वो क्या होगा, वो नंबर 2 से और 11 से भी होना चाहिए, 2 × 11। अब ध्यान से देखोगे, समझना बात को, 2 से तो ऑलरेडी नंबर डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, लास्ट का डिजिट या तो 0 या 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, तो सिर्फ हमें 11 से चेक करने की जरूरत है। 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखो, अल्टरनेट पे 8 6 14, 14 4 18, 18 और 3 21 हो गया। आगे बढ़ो, 2 + x + 5 यानी 7 + x, 7 7 14, तो ध्यान से 2 + x, तो x बाद में हम कर लेंगे, 2 + x + 5 यानी 5 2 7, 7 और 7 14, 14 14 और प्लस x, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से देखोगे, यहां से करोगे तो 7 + x या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 0 लोगे तो x निगेटिव हो जाएगा, यानी 7 + x = क्या होना चाहिए 11, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 - 7 यानी 4, हमें x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो उल्टा भी तो किया जा सकता है। हमने क्या किया, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 तो ऑप्शन में है नहीं ना, तो नहीं है तो अब हटा दो इसको, देखो नहीं है तो हटा दो, उल्टा कर लो, 14 + x इसमें से माइनस कर लो क्या 21, क्योंकि डिफरेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, वो क्या होना चाहिए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। ध्यान से देखोगे 14 माइनस, देखो x तो ऐसे ही रहेगा, 14 - 7, 14 - 21 यानी 7 = या तो 0 या 11 का मल्टीपल। अगर 0 लोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू उधर जाके 7 आ जाएगा। 11 लोगे तो x की वैल्यू 18, क्योंकि x एक डिजिट है तो 7 ही पॉसिबल होगा, तो ये केस वैलिड नहीं होगा, बल्कि वो केस 7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई ए सर्टेन नंबर द कोसेंट इज इतना एंड रिमाइंडर इज इतना, देन डिवाइजर इज। ध्यान से देखोगे, कोई भी नंबर है 8 6 7 5 1 2 3, इसको किससे डिवाइड करना है, सर्टेन नंबर नहीं पता है, मान लो x, उससे डिवाइड करने पे कोसेंट कितना आ रहा है 33611, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 3485। अब बताओ, ये लिखना सिखा चुका हूं कई बार
कि ये जो नंबर है इसको कैसे लिखोगे, यानी 86752123 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, रुक जाइएगा एक मिनट, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 11 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा 3485, फॉर्मूला वही है, डिवाइजर इज इक्वल टू सॉरी डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा सॉरी ये है डिविडेंट, ये है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू ये, और हमें क्या बताना है, डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि x, हमें x बताना है। चलो ये सारी चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ये लिखना था। अब देखो ध्यान से, ये इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना करना पड़ेगा 3485 माइनस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से 8 हो गया, ये बचा 11, 8 3 11, ये बचा 10, 10 में से 6, ये बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 8 6 7। अब इसको इक्वल टू x इंटू 11, सॉरी क्या मैं कर रहा हूं, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं, हाँ मिस्टेक कर रहा हूं। देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, रुको रुको देखो ध्यान से, मैं पूरा आप डायरेक्टली लिखना चाहूंगा क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करनी है। देखो ध्यान से, हमें जो डिविडेंट है ये इतना है 86752123, ये क्या होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर नहीं पता यही निकालना है, डिवाइजर को मान लो x इंटू कोसेंट 33611 ये है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3485, यहां पे 1 1 लिख दिया था, यही ये पूरा ये है। अब देखो ध्यान से वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही था स्टेप्स, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसको हटा देता हूं, जैसे ही हटाऊंगा कितना हो गया 3485 माइनस करूंगा, माइनस कर लो, 8 हो गया, ये बचा 11, 3, ये बचा 10, 6, ये 1, 8 6 7 इज इक्वल टू x इंटू इतना, तो x क्या होगा, ये इतना डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा, इसमें ये जो नंबर आया उसको डिवाइड करोगे 33611 तो x आ जाएगा। अब x निकालने के लिए इतना बड़ा नंबर को हम कैसे सोचेंगे कि क्या क्या होगा, मेरे को तो दिख नहीं रहा कि कैसे डिवाइड होगा। अगर मैं 3 1 4 6 3 8 1 9, 9 माइनस 4 नहीं 11 से भी नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्टली भाग कर लो ना यार, इतना क्यों सोचना है। देखो 33611 है, उसको भाग कर लो 8671638 से भाग कर लो। देखो ध्यान से 33 दूनी 66 होता है, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में कर लो, तो 11 दूनी 22, रुक जाओ 11 दूनी 22, ठीक है लिख दिया, 36 दूनी 72 और 3 दूनी 6, इतना हो गया, माइनस करोगे तो 4 हो गया, ये बचा 9, ये बचा 6 6 माइनस 2 यानी 4, ये बचा 9 और 1, और ये कितना हो गया 3। अब देखो ध्यान से कितनी बार में अब जाएगा, 5 3 15 होता है, यानी 5 के आसपास, 6 से तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में ले जाओ तो 5 5 11 5 55, 6 5 30, 5 3 15 15 और 3 18 और 5 3 15 1 16, जो भी आएगा, यानी स्टार्टिंग होना चाहिए 2 5 से, स्टार्टिंग यहाँ पे 5 से हो रहा है, नहीं होगा, यहाँ पे 2 5 से होना चाहिए, 2 4 से 4 है, नेक्स्ट में 4 नहीं आना चाहिए, 3 से स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन यही हम कर देंगे, पूरा क्या कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। नेक्स्ट 8 टाइम्स में आएगा ही आएगा, लेकिन हमें सोचने की जरूरत नहीं है, 2 5 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 2 5 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी बेसिक है, मैं इसको हार्ड कैलकुलेशन नहीं बोलता, क्योंकि इतनी आपको कैलकुलेशन एग्जाम में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड ए स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 2। ध्यान से देखो, मान लो कोई नंबर x है और उसका स्क्वायर रूट, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में 2, इसको इधर लेकर के आओ तो x माइनस 2, इसको इधर लेकर के जाओ यानी रूट x। अब क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर रूट x का स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस b स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर, यही हो गया। अब देखो ध्यान से, चाहो तो x स्क्वायर कैंसिल, सॉरी यहां पे क्या होगा x होगा ना। अब देखो ध्यान से, अब मेरा क्या हो गया
एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे लोग इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं, मत सोल्व करो यार। देखो कैसे, हमें नंबर चाहिए यानी x चाहिए, x की वैल्यू तो यही तो है 4, x की वैल्यू 1 लो, देखो ध्यान से 1 रखूंगा तो 1 -5 -4 प्लस 4 यानी रिजल्ट आ जाएगा 0। देखो 1 पे ही आ रहा है ना, देखो 1 रखने पे 1 -5 और प्लस 4 यानी 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0 आ गया। 2 रखने पे नहीं होगा, 3 रखने पे नहीं होगा, 4 पे भी देख लो, 4 चौके 16 माइनस 5 चौके 20 और प्लस 4, 2 ऑप्शन आ गए ना। रुक जाओ, हाँ यार 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे, तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की है हम लोगों ने ना, देख लो एक बार। वो नंबर 2 आ रहा है, एक 4 भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, 4 से भी हो रहा है ना। अब हमें क्या दिया गया है, नंबर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। x माइनस 2 इज इक्वल टू इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू इतना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक भी सोल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक भी सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स इन दोनों में कॉमन करूंगा तो x माइनस 4 आ गया, इसमें -1 कॉमन करूंगा तो x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 और 4 दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है। एक बार चेक कर लो तो ऐसे 2 ऑप्शन हो जाएंगे ना। एक बार मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूं, क्या 2 ऑप्शन हो रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स 2, वैसे भी ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो ध्यान से, ऑप्शन से वेरीफाई कर लोगे 1 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कोई नंबर एक n है, उसका स्क्वायर रूट 1 का 1 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा, 1 पॉसिबल नहीं है यार। गो थ्रू ऑप्शन बी। कुछ तो हमने मिस्टेक किया है, कहाँ पे मिस्टेक किया है देख लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू इतना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हाँ एक चीज देखो ध्यान से, 1 और 4 दोनों पॉसिबल है, लेकिन चेक कर लो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1 माइनस अंडर रूट 1 का 1, रिजल्ट 0 आना चाहिए, गलत है, ये दो तो हो ही नहीं सकता। 4 चेक कर लो, 4 माइनस इसका रूट 2 यानी कि 2 आ जाएगा, हाँ यही सही है। तो ऑप्शन सी, कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन से x की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसीलिए हमें लेना पड़ेगा वो। देखो मैं आपको इतना क्वेश्चन को करना ही नहीं था यार, इसको शॉर्ट अप्रोच ऐसे हिट एंड ट्रायल कर सकते थे। कैसे, देखो ध्यान से, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ ना, सबसे बेटर। देखो कैसे, समझना बात को। हमारे पास कोई नंबर x है एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर यानी अंडर रूट x, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। गो थ्रू ऑप्शन चले जाऊं, देखो पहला ऑप्शन 1 लूंगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 का रिजल्ट 1, या क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए, जबकि 0 आ रहा है, 2 आना चाहिए, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा लोगे तो 2 माइनस रूट 2, क्या कभी भी 2 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 3 लोगे तो 3 माइनस रूट 3, कभी भी 0 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन ले लो, 4 माइनस 4 का 2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2। एक ही ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, तो इस तरह से कर लोगे। नहीं तो बेसिक से करोगे तो फिर लास्ट में हमें एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक से वही है, इसको इधर लाओगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो रूट x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक 1 और 4, लेकिन 1 और 4 यहां पे लेकर के चेक करोगे, फिर वही बेसिक तरीका, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन फिर लास्ट में चेक करोगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा 1 पे, इसीलिए हटा देना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमें इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ठीक है। लेकिन पहली बार कोई कर रहा होगा तो आपको इतना करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना पहले से कि आंसर कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग, देखो सबसे पहले परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है।
कोई भी रेशनलाइजेशन में अगर हम इरेशनल नंबर, उसमें हम क्या करें, कोई भी नंबर होगा उसमें इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो वो क्या बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए यानी परिमेय संख्या बन जाए, तो वो कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे देखो, जैसे समझना बात को, हमारे पास दिया गया है 2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √5। सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको a मान लो और इसको b, तो इसको a मानो और इसको b, तो a प्लस b है, तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 प्लस √3 माइनस √5। रेशनलाइजेशन करने का ये तरीका होता है। अब रेशनलाइजेशन करोगे तो ध्यान से देखोगे, ये हो गया a और ये हो गया b। चले आते हैं, ध्यान से देखना, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ए बी यानी √6, 3 इंटू 2 √6 माइनस ये कितना हो गया 5। अब देखो ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी क्या हो गया 2√6। ये 2√6 आया, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि रेशनलाइजेशन फैक्टर बन जाए। अगर मैं इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें √6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा 12, परिमेय संख्या। तो √6 यानी इसमें हमें √6 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी हमारा जो ये रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो ये होगा। ध्यान से देखो कौन सा है, √2 प्लस √3 माइनस 5, यानी यहां पे तो निगेटिव है, ये हमारा यहां पे निगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता, यहां पे प्लस है, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी आ रहा है हमारे पास। देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, जिसको नहीं पता है वो फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ध्यान से, व्हेन fx इज इक्वल टू इतना, आगे क्वेश्चन कहा गया इज डिवाइडेड बाई इतना, देन द रिमाइंडर इज। समझना बात को, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है इसने, यानी इसका एक फैक्टर ये होगा, यानी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा 0। क्यों, क्योंकि जो ये है ये डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइडिंग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो पहले ये इसका एक फैक्टर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर जाएगा तो -2/3 हो गया, x की वैल्यू इतनी। अब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। रखो देखो ध्यान से, 15 इंटू -2/3 रखेंगे, -2/3 का होल क्यूब, एक स्टेप लिख देता हूं बट लिखना नहीं चाहिए था, 14 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -2/3 आगे +10, और जो रिमाइंडर आएगा वो आसान से, पहले हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको हम 0 करते हैं, 0 करने से उससे एक x की वैल्यू आएगी, उसको हम इसमें रखेंगे और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, रखते हैं, 15 इंटू माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस होगा, -2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यही होगा, -14 इंटू किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 8/3 +10। अब देखो ध्यान से, अब मैं ऐसा क्या कुछ करूं जिससे हमारा काम हो जाए। देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं 3 से 5, 3 से 9, यानी मल्टीप्लाई करोगे -40/9 प्लस -40/9, ये कितना हो गया 14 चौके 56/9 प्लस 8/3। 8/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24/9 हो गया, हाँ जी, और +10 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो इन तीनों को मैं अगर सोल्व करूं, देखो बेस हमारा 9 हो गया, 9, तो ऊपर क्या होगा, डायरेक्टली ऐड करोगे -40 प्लस -40 -56 प्लस 24। इसको पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट वाले को, ध्यान से देखोगे तो ये कितना होगा 96 -96 प्लस 24, यानी 6 - 4 यानी 2, यानी 72, माइनस का 72 आ गया, माइनस का 72 से 9 करोगे तो माइनस का 8 आ गया, इसका रिजल्ट आ गया माइनस का 8 और प्लस उसके साथ 10 ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2।
सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बेसिक्स ऑफ फंडा ये है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किस तरह से करना है मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर में CHSL 27/5/2022 को आफ्टरनून के पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इफ ए पॉजिटिव नंबर n, ध्यान से देखो, इफ ए पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर yield ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर n है, उसको अगर 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब क्या कहा जा रहा है कि कौन से ऐसा नंबर जो होगा इसमें से अगर उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, मान लो नंबर में कुछ ऐड कर रहे हैं x, क्योंकि x के फॉर्म में ही है ना, अगर उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। कैसे? बेसिक्स ऑफ फंडा है। बेसिक्स ऑफ फंडा क्या है? अगर n+5 लूंगा, देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर जो लें जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। यही क्वेश्चन कहा गया है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मैंने क्या एक बेसिक तरीका होगा, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं डायरेक्ट अप्रोच। ये मैं बोला हूं कि हमेशा इससे डिवाइड होगा, तो जो नंबर में चेंज करेंगे वही रिमाइंडर के साथ चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर नंबर में 5 ऐड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में 5 ऐड करूंगा तो 5 और 3 8, 5 + 3 यानी 8 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, खत्म कर लो। नंबर में जो चेंज करेंगे वो रिमाइंडर में करेंगे। n+2 है तो रिमाइंडर n के जगह पे 3 रखना पड़ेगा, यानी 3 + 2 यानी 5। और 5 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। 4 लो तो देखो ध्यान से, n के जगह पे 4 लूंगा, ध्यान से देखो 4, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रुको 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 ध्यान से देखो, n के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, अब 3 लेना पड़ेगा। यहां पे मिस्टेक किया हूं ना, रुक जाओ एक बार फिर से देखो ध्यान से। n+5 है, नंबर में जो ऑपरेशन करेंगे वो रिमाइंडर में करेंगे। n के जगह पे 3 लेना पड़ेगा रिमाइंडर, तो 3 + 5 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया खत्म। n के जगह पे 3 रखना है, n के जगह पे 3 रखना है, n के जगह पे 3 रखना है। 3 + 2 यानी 5। 5 को 7 से डिवाइड करोगे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। 3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 है, 7। 7 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, पूरी तरह से कट जाएगा। यही होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। n के जगह पे 3 रखूंगा तो 3 + 3 6। 6 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। गो थ्रू ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 213 पे आ जाओ। When two number are separately divided by 44, the remainder is 11 and 38। क्या कहा गया, दो नंबर है, मान लो पहला नंबर n1, उसको अगर 44 से डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर है n2, उसको अगर 44 से डिवाइड करते हैं, तो इस केस में रिमाइंडर r1 कितना आ रहा है 11, और इस केस में रिमाइंडर आ रहा है कितना 38। आगे, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाई, अब दोनों नंबर के सम को n1 + n2 को डिवाइड करें किस नंबर से 44 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, यही कहा गया रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से समझना बात को, क्या है, देखो इस नंबर को डिवाइड करें 44, फिर यहां भी 44, जब दोनों नंबर को ऐड करके भी डिवाइड करें 44, यानी सभी में सेम है, तो जो नंबर के साथ ऑपरेशन होगा वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। तो रिमाइंडर के साथ यानी 11 + 38, 11 + 38 उसको डिवाइड करना होगा 44 से। तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, तो ये कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाई 44, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1 टाइम्स में यानी 5 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। लेकिन क्या हमें इतना सोचने की जरूरत थी, नहीं। देखो अब मैं बता रहा हूं, हम डायरेक्टली इतना सोचते ही नहीं। देखो ध्यान से, एग्जाम में हम क्या करते, मेरे को दिख रहा है पहला नंबर को डिवाइड करोगे 44 से रिमाइंडर उतना बन रहा है, दूसरे को डिवाइड करोगे 44 से 38 बन रहा है, दोनों नंबर को ऐड करने पे 44 से ही डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर में 11 + 38 जो नंबर में ऑपरेशन होगा ये रिमाइंडर में होगा, डिवाइडेड बाई 44, यानी कितना हो गया 49 को अगर 44 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। आंसर हो गया। अब इसी चीज को जानते हो क्या करते हैं, बुक में सॉल्यूशन कैसे कैसे अजीब तरीके से देते हैं। देखो ध्यान से, पहले आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब ऐसे ऐसे बुक में सॉल्यूशन दिया जाता है, बुक में या बहुत टीचर भी पढ़ाते हैं, बट वो हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे हम डायरेक्टली अप्रोच अप्लाई करेंगे। क्या है पहला बात, देखो ध्यान से, किसी भी नंबर को 44 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना आ रहा है, यानी वो नंबर n1 क्या होगा, n1 होगा
वो नंबर होगा, क्या होगा 44 इंटू कोसेंट नहीं पता है क्यू, प्लस रिमाइंडर कितना है 11, लिखने का तरीका ये वाला। दूसरा नंबर क्या होगा 44 क्यू, क्योंकि उसको भी डिवाइड करें 44 से, प्लस रिमाइंडर कितना हो रहा है उस केस में 38। अब दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर लो, n1 प्लस n2 को ऐड करना है, और उसको तो पहले n1 प्लस n2 ऐड करोगे, 44 कॉमन हो गया, 44 क्यू, देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे तो 44 क्यू कॉमन हो गया ना, बचा क्या इधर पहले वाले में 11 प्लस 38, यानी कितना हो गया 44 क्यू प्लस 49 ऐड करोगे तो 49 आ गया। अब इस नंबर को डिवाइड करना था किससे 44 से, यानी इस नंबर को डिवाइड करोगे 44 से तो रिजल्ट क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये तो इससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ चेक कर लो इससे इसका डिवाइड, यानी 49 को 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो क्या हम इतना स्टेप्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो नंबर में, क्योंकि हर एक को 44 से डिवाइड जो नंबर में करेंगे वही रिमाइंडर के साथ कर देंगे, यानी 11 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 44, ये सिर्फ करेंगे 49 बाई 44, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा सिर्फ 5 डायरेक्टली, तो आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है हमारे पास, इफ द नंबर इतना इज डिजिबल बाई 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई 2। एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू इसका चाहिए। अब x प्लस वाई बाई 2 का मिनिमम यानी x और y मिनिमम होना चाहिए, ध्यान से देखोगे 732 xy, ये डिवाइड होना चाहिए 70 से, 70 का मतलब वो 7 से और 10 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 10 का डिजिबिलिटी क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी y तो 0 आ गया, हमें ये पता चल गया, y को हमें लेना पड़ेगा 0। अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से, 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड करो इसको नंबर को, 7 1 जा 7 पूरा डिवाइड हो गया, नहीं जाएगा 0, 7 चौ 28, 28 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4x और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मिनिमम 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 7 से डिवाइड होगा, 7 छक्के 42, यानी x की जगह पे कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो ध्यान से मिनिमम रखेंगे 2 तभी तो होगा, तो देखो ध्यान से, तो x 2 प्लस y 0 बाई 2 यानी 2 बाई 2 यानी कि 1 आ गया आंसर। मैंने क्या किया यार, देखो बेसिक तरीका 7 को 732 x 0 से डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना इस नंबर में, तो 1 टाइम्स में 7 खत्म हो गया, 3 आएगा नहीं तो 0 आएगा, 2 7 चौ 28 कितना हो गया 4 और आएगा यहाँ पे x। अब क्योंकि हमें ये तो 0 पता ही है, हमें x की मिनिमम वैल्यू रखनी है क्योंकि मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तभी तो 7 छक्के 42 होगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, रख दो। लेकिन क्या हम इतना करेंगे, नहीं करेंगे, यहीं पे सोचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा टाइम भी शॉर्टेज है। व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 11 द प्रोडक्ट इज ए 6 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 6, ओके, फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई 11, वो नंबर बताना है। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 11, कोई भी सर्टेन नंबर x है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11, दोनों का प्रोडक्ट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 डिजिट का नंबर, लेकिन 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और कंटेन ओनली 6, यानी 1 2 3 4 5 6 ये कहा जा रहा है। 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और सभी में 6 ही कंटेन होना चाहिए, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर डेट इज मल्टीपल बाई 11, तो x का क्या नंबर होगा, तो x को डिवाइड करोगे 6 इतना को 11 से डिवाइड कर लो, देखो ध्यान से 11 से करोगे 11 छक्के 66, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आएगा नहीं जाएगा डिवाइड तो 0, 11 छक्के 66, फिर 6 आएगा नहीं जाएगा तो 0, 11 छक्के 66, वो x की वैल्यू ये होगी। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2022 में पूछा गया था, 31/5/2022 को इवनिंग शिफ्ट में। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ऑनेस्टी से शेयर कर दो, शेयर जितना ज्यादा करोगे आप उतना ही मैं जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने ज्यादा देखने वाले लोग होंगे उतने ही ज्यादा पढ़ाने में भी मजा आता है। एंड थर्ड, कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि कमेंट्स करके इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं, ठीक है। 3 काम आपके साइड से करना है, बाकी मैं बुक का सोल्यूशन करा रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।